Good morning, students. Today we will start chapter 2 in civics, diversity and discrimination. Diversity and discrimination. In the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, hungry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? यानी कई बार क्या है, कुछ लोग दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर, तो इनसे कैसा फील करते हैं, काफ़ी असहाय, एंग्री, गुस्से में फील करते हैं लोग। ये सब कैसे होता है वो देखेंगे। In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. यानी ये सभी कहाँ से निकलते हैं, सब सोसाइटी से, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में। We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. यानी हमारे आसपास जितने भी inequalities हैं, असमानताएं हैं, कुछ लोग पुअर हैं, कुछ गरीब अमीर हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ड्रेस यानी क्लोथ पहनते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वलिटीज़ हैं, इनसे ये सभी आती हैं। डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस, यानी प्रेजुडिस होता है प्री कंसेप्शन, यानी पूर्वाग्रह, जिससे कि हम यानी किसी के बारे में नेगेटिव सोचना। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, यानी डिफरेंसेस हैं, ये डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं हम। What we eat, where, the games we play and the things we celebrate, यानी ये सारी क्या है, डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस हैं। All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे खाना भी वही खाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, गेम्स, स्पीक, लैंग्वेज, ये सब। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कितना डाइवर्स कंट्री है इंडिया, जो हमें उसके बारे में हमें यहाँ से पता लगेगा। इसमें देखेंगे कितना डाइवर्स कंट्री है हमारा। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जो 8 मेजर रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज्यूज, एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, यानी 8 जो हैं उनमें सभी इंडिया में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, यानी इंडिया में भी सभी रिलीजन के फॉलोअर रहते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, इन 1600 लैंग्वेजेस हम इंडिया में बोली जाती हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, यानी उनकी मदर टंग है, मातृभाषाएं हैं 1600। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, यानी 100 डांस फॉर्म है, यानी अलग अलग नॉर्थ इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इनके अलग हैं, साउथ इंडिया के अलग हैं, ईस्ट के अलग, वेस्ट के अलग। यट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, यानी ये जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा इसको सेलिब्रेट थोड़ी कर नहीं किया जाता है। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस, यानी जो लोग हमारे जैसा सोचते हैं, हमारे जैसा दिखते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar, यानी जो हमसे डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोलते हैं, बातें करते हैं, तो उससे हम कई बार अनफेमिलियर भी महसूस करते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कई बार हम नहीं जानते कि वो हमसे कैसे डिफरेंट हैं।
पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम, यानी कुछ के जो एटीट्यूड्स है वो अदर्स के लिए अलग अलग होते हैं। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल होता है गांव में, ग्रामीण एरिया, अर्बन होता है शहरी, सिटी लाइफ, सिटी ड्वेलर्स, विलेज ड्वेलर्स। टिक मार्क दोज दैट यू आर एग्री विद, यानी इनमें से हम जिस चीज़ पे एग्री होंगे उस पर टिक कर लेंगे। पढ़ते हैं क्या है। ऑन रूरल विलेजेस में क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। सही है, मोर देन 50% इंडियंस लिव इन विलेजेस। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन, यानी अपनी हेल्थ का केयर नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, सारे सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को मानते हैं विलेजेस में। पीपल इन विलेजर्स आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, यानी गाँव में रहने वाले लोग क्या होते हैं, बैकवर्ड, और जो एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ भी नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन, जब फसल कटाई का टाइम होता है उस टाइम पे फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड, यानी ये इस टाइम पे 12 to 14 आवर्स काम करते हैं खेतों में। पीक टाइम होता है जब हार्वेस्टिंग का। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, यानी विलेजर्स काफ़ी लिवलीहुड के लिए, अपने रोज़गार के लिए शहर की ओर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। इन ऑन अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, यानी यहाँ पे लोग कैसे होते हैं, लेजी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, बिगड़े हुए जिसे हम कह सकते हैं, आलसी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल, यानी वहाँ सिटी के लोग किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मनी पे, नॉट पीपल। लिविंग इन सिटी इज एक्सपेंसिव, यानी शहर में, सिटी में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है। लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग्स, यानी जो ज़्यादा हिस्सा होता है कमाई का लोगों का, इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, यानी रेंट पे खर्च हो जाता है और ट्रांसपोर्ट। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट, यानी शहरों के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, उन पे यानी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कनिंग होते हैं वो, यानी क्लीवर, बहुत ज़्यादा क्लीवर कह सकते हैं, और करप्ट होते हैं। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव सी विलेजर्स एज डर्टी, इग्नोरेंट एंड सुपरटिशियस, यानी विलेजर के बारे में है ये। एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग, यानी ये क्या है, ये हमारी प्रेजुडिस हैं विलेजर्स के बारे में और सिटी में रहने वाले लोगों के बारे में, कि भाई विलेज में रहने वाले कैसे हैं, डर्टी हैं, इग्नोरेंट और सुपरटिशियस हैं। शहरों में रहने वाले कैसे हैं, मनी माइंडेड हैं, लेजी हैं और कनिंग हैं। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, यही प्रेजुडिस है। सीइंग देम एज लेजी, कनिंग, स्टिंगी यानी कंजूस, एज सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव, देन दीज बिकम प्रेजुडिसेस दैट वी कैरी अबाउट देम, यानी यही क्या है, सभी क्या है, प्रेजुडिस हैं, यानी सभी शहर में रहने वाले सभी लोग थोड़ी लेजी, कनिंग, स्टिंगी, स्पॉइल्ड होते हैं या करप्ट होते हैं। प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, तो ये क्या हो गया, प्रेजुडिस का मीनिंग हो गया। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, और सी दैम एज इनफीरियर, यानी एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। इन्फीरियर होता है नीचे, लो। व्हेन वी थिंक दैट only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, यानी जैसे हम समझते हैं भाई इंग्लिश क्या है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अदर्स लैंग्वेज नहीं है। वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, यानी हम इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेजेज हैं उनको कैसे जज कर रहे हैं, नेगेटिव।
एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। यानी इंग्लिश के अलावा जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं उनका हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके जो स्किन का कलर है उसके आधार पे भी हम प्रेजुडिस करते हैं कई बार। द रीजन दे कम फ्रॉम, यानी कौन से रीजन से आते हैं, अभी साउथ से आते हैं या किधर से आते हैं, ईस्ट वेस्ट जहाँ भी। द एसेंट दे स्पीक इन द क्लोथ्स दे वियर, यानी जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, यानी हमारी प्रेजुडिस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करते। एज एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट दैम, और यही क्या है, उनको भी काफ़ी हर्ट भी करती है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स होते हैं कन्वेंशनल, यानी रूढ़िवाद यानी पुरानी परंपराओं को मानने वाले, कंजर्वेटिव्स। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, यानी जेंडर डिफरेंसेस भी है मैन एंड वुमेन में। व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और गर्ल? मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज़ ए गिवन। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट? लेट्स सी इफ दिस इज द केस। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको अरेंज करना। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। जैसे गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। दे आर वेल बिहेव्ड, किसके लिए आएगा ये आपको बताना है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नोटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, they don't cry, they are rowdy राठौड़, they are good at sport, they are good at cooking, they are emotional। यानी इनको आपको यहाँ अलग अलग करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से कौन सी गर्ल्स के लिए, कौन सी बॉयज़ के लिए है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू will see that this is a quality that is generally associated with boys and men। don't cry का मतलब है जो किससे रिलेटेड है, ज़्यादातर बॉयज़ एंड मैन से। एज बेबीज और चिल्ड्रन, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying don't cry you are boy। यानी जब कहीं कोई चोट लग जाती है, कहीं गिर जाता है बॉय, तो उसको ये कहा जाता है कि यू आर बॉय डोंट क्राई। बॉयज़ आर ब्रेव कहा जाता है उनको, बॉयज़ आर ब्रेव दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट cry, so that even if a boy feel like crying he stops himself from doing so। यानी अगर वो रोना चाह भी रहा है तो भी नहीं रोएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई सब ये कह रहे हैं कि बॉयज़ रोते नहीं हैं। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस, यानी वो सोचेगा कि जो क्राइंग है वो किसका साइन है, वीकनेस का है, कमजोरी का है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, यानी भाई दोनों रोना चाहते हैं कई बार, जैसे कहीं से गिर गए या तो इसमें स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन, यानी गुस्सा होता है कई बार या दर्द होता है तब रोते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई, यानी वो बड़े जो लड़के होते हैं उनसे सीखते हैं कि भाई नॉट टू क्राई। इफ़ ए ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम, यानी अगर कोई रोएगा लड़का तो दूसरे वो सोचता है कि दूसरे उसके ऊपर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो क्या है, दूसरों के सामने अपने आप को रोने से रोकेगा। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड accept without even thinking। We start believing that
ईच वन ऑफ अस मोस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। यानी सोसाइटी ने जो एक इमेज बनाई है बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति। You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discussed how these are applied to girls। यानी ये किसके लिए अप्लाई है? गर्ल्स के लिए। सॉफ्ट है, जेंटल है, वेल बिहेव्ड है। डू गर्ल possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others। यानी बर्थ से है ये जो बिहेवियर है ये बर्थ से है या फिर सोसाइटी से है। What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty। कुछ गर्ल्स भी सॉफ्ट भी नहीं होती, जेंटल भी नहीं होती और नोटी भी, तो उनके बारे में आप क्या सोचेंगे? ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर। ओके, थैंक यू।